नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को लंबे समय से जिस बड़ी राहत और जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार था, आखिरकार दोस्तों आप सभी के लिए वो घड़ी आ चुकी है और आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन 9000 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही साथ डीएनएस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी, साथ ही साथ डिमांड एंड राज्यसभा को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारक लगातार 6-7 सालों से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे, तो इसी को लेकर यहाँ पर राज्यसभा से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। राज्यसभा के साथ साथ संसद में हुई तमाम चर्चाओं के बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर पेंशन पर क्या निर्णय किया गया। साथ ही दोस्तों, देश के अलग अलग कोनों में पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बारे में बात करेंगे। चुनावी माहौल के अंदर छाया हुआ ओपीएस का मुद्दा, जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के मामले की भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार और ईपीएफओ की तरफ से तमाम बड़ी अपडेट जो कि पेंशन धारकों से रिलेटेड निकल कर आ रही है, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे मैं आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर बता पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे जो अपडेट है, सारी की सारी जो खुशखबरी है, आप सभी की पेंशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों अभी से आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये खास तौर पर पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। पेंशन धारकों के तमाम सवालों को देखते हुए इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पेंशन धारकों तक सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहली और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 5 बड़ी खबरों को कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम राज्यसभा से आई पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस पेंशन 9000 प्लस डीएनएस अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज डिमांड इन राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ईपीएस 95 पेंशन 9000 प्लस डीए, साथ ही साथ मेडिकल सुविधा को लेकर जो मांगे थी वो राज्यसभा के अंदर रखी गई। आप सभी के लिए राज्यसभा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा ने इमरान करीम जो कि केरला से संबंधित रखते हैं, एवं सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से संघर्ष रखते हैं, जिन्होंने हजारों पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से भी नहीं मिलने का यहाँ पर आह्वान किया कि न्यूनतम जो पेंशन है वो हजारों पेंशन धारकों को अभी 1000 रुपए भी नहीं मिल रही है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी कर 9000 रुपए पेंशन करने समेत महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा की पेंशनर्स और उनके परिवार दोनों की मांग की गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1000 से बढ़ाकर 9000 रुपए पेंशन करने का लेकर जो मुद्दा था वो इमरान करीम ने यहाँ पर उठाया, वो भी कहां पर दोस्तों, राज्यसभा के अंदर। और इसके अंदर मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग ये थी कि आपकी जो पेंशन है वो 1000 रुपए से बढ़ानी चाहिए और 9000 रुपए कर देनी चाहिए। 9000 रुपए पेंशन के साथ साथ उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो मेडिकल सुविधा है, पति और पत्नी दोनों को यहाँ पर मेडिकल सुविधा फ्री में कैसे प्रोवाइड कराई जाए पेंशन धारकों के लिए, यहाँ पर इसके लिए बड़ी मांग राज्यसभा के अंदर इन्होंने रखी थी। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले में श्रम मंत्रालय से स्पष्ट कर दिया है कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, जिन्होंने दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में 22 अगस्त 2014 की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके प्रावधानों को सही बताया है। साथ ही साथ ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जांच चल रही है, जिससे श्रम मंत्रालय को फैसला देरी से जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मोटी मोटी निकल कर यही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 नवंबर 2022 को फैसला दिया था, वो फैसला 22 अगस्त 2014 की जो अधिसूचना आई थी ना, उसी के तहत सही माना गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय है उसकी जांच चल रही है, जिससे जो श्रम मंत्रालय है, लेबर मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव हमारे, उन्होंने बताया कि वो फैसला है उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन जल्द आपको फैसला मिल सकता है। इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के आधार पर आप सभी को पेंशन दी जाएगी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी की पेंशन पर हो रहे तमाम बड़े प्रदर्शनों को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पर आए दिन लगातार प्रदर्शन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कमांडर अशोक जी रावत के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ा आंदोलन छेड़ा गया, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, 4 सूत्रीय मांगों में 7
7500 प्लस डीए की मांग प्रमुख थी। साथ ही साथ फ्री मेडिकल सुविधा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सुचारू रूप से सही रूप से लागू किया जाए और जो पेंशन धारक पेंशन की श्रेणी में नहीं आते उन्हें पेंशन की श्रेणी में लाया जाए और उनकी भी सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पर उच्च पेंशन का विकल्प चुना था उन सभी को भी यहाँ पर उच्च पेंशन दी जाए और सभी के लिए विकल्प है एक बार फिर से खोला जाए। ये मुख्य 4 मांगे थी। इसी मांगों को लेकर यहाँ पर जो कमांडर अशोक गिरावत है जिन्होंने जंतर मंतर पर बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार की जहन में ये मुद्दा आया और सरकार ने जो है संसद की जो मानसून सत्र है उस संसद के मानसून सत्र में पेंशन धारकों की तमाम बड़ी मांगे उठाई थी और इसके बाद में प्रदर्शन किया गया संसद मार्च। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में यहाँ पर संसद के सामने मार्च निकालने के लिए कमांडर अशोक गिरावत और पेंशन धारक एकत्रित हुए थे, जिनके मुद्दा यहाँ पर संसद में पहुंचा था। लेकिन जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर संसद मार्च किया गया उस समय कमांडर अशोक गिरावत को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जा चुका है दिल्ली पुलिस के द्वारा और जिसके बाद कमांडर अशोक गिरावत की रिहाई होती है और कमांडर अशोक गिरावत रिहा होने के बाद पेंशन धारकों को एक और बड़ा आह्वान करते हैं, जिसमें कमांडर अशोक गिरावत कहती हैं कि हमने पीएम मोदी से बातचीत की है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लेटर के थ्रू बातचीत की है। लेटर के थ्रू उन्हें टाइम दिया गया है इस महीने के एंड तक का, यानी कि ये जो महीना चल रहा है ये महीना जैसे पूरा होगा इतने तक का हमने यहाँ पर टाइम दे दिया है। अगर इस समय के अंदर कोई भी मांगे पेंशन धारकों की मंजूर नहीं की जाती है तो दोस्तों आगामी माह में इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि देश में जो ये राजनीतिक पार्टी सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी सरकार है उसकी जड़ें हिलाकर रख देंगे पेंशनधारी, क्योंकि इस बार पेंशन धारकों ने ये ठान लिया है कि इस बार का आंदोलन आर या फिर पार की लड़ाई का होने वाला है, क्योंकि पेंशन धारक लगातार 6-7 सालों से छोटे मोटे प्रदर्शन करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही है इन प्रदर्शनों में, यानी कि इन प्रदर्शनों से कोई भी फर्क जो है वो सरकार पर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़े आंदोलन की तैयारी यहाँ पर कर चुकी है। कमांडर अशोक गिरावत की जो संगठन है एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वो बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। बड़ा आंदोलन एक बार फिर से किया जाएगा ऐसा यहाँ पर उन्होंने अपडेट दिया था और जिसमें एक बात और कही गई थी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इससे पहले अगर पेंशन धारकों की कोई भी मांगे मंजूर नहीं की गई तो पेंशन धारक यहाँ पर वोट फॉर ओपीएस या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, इसी थीम पर चलकर यहाँ पर पेंशन धारक जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका मुद्दा यही कि हमें बुढ़ापे में जीने लायक पेंशन दी जाए, क्योंकि 200 से 250 रुपए की पेंशन में किसी का गुजारा नहीं होता। 200 से 250 रुपए महीना की पेंशन लाने जाने का किराया भी इससे ज्यादा हो जाता है, ऐसा यहाँ पर तर्क दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर सभी की पेंशन जो न्यूनतम की गई है 1000 रुपए वो भी नहीं मिल रही है और इस पेंशन की जो मांग है वो दोस्तों 7500 तक बढ़ा दी जाए। वहीं अब सरकार और ईपीएफओ की बात करें तो दोस्तों सरकार और ईपीएफओ की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था लेकिन इस सर्कुलर को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो पेंशन धारकों की डिमांड यही है कि जो सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है उस सर्कुलर को लागू किया जाए। पेंशन धारकों से ऐसे झूठे वादे न करें, पेंशन धारक वैसे भी बहुत परेशान है तो पेंशन धारकों के साथ ऐसे झूठे चोचले न बनाएं। सिर्फ सर्कुलर जारी करके पेंशन धारकों को ऐसे राजी न होने दें। पेंशन धारकों के लिए ये जो सर्कुलर आपने भेजा है ये सर्कुलर वाकई में लागू किया जाए तभी पेंशन धारकों के साथ न्याय होगा। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पेंशन धारकों के अलग अलग केसेज यहाँ पर लागू हो चुके हैं, जिन केसेज पर सुनवाई शुरू होने के लिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश उन्होंने ऐलान भी किया था कि 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा और एक बार फिर से आप सभी के मुद्दों को खोला जाएगा। तो दोस्तों तकरीबन 1 साल बीतने वाला है आप सभी के पेंशन पर आए फैसले को लेकर और इसी बीच यहाँ पर अलग अलग याचिकाएं दायर हो चुकी है। तो 1 साल के बाद अब आपके लिए और भी एक बड़ा निर्णय होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन 3 जजों की बेंच निर्णय करेगी। 3 जजों की बेंच का गठन का कार्य शुरू है और